नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। हम बात करने वाले हैं दोस्तों जूनियर एडेड टीचर के मेरिट लिस्ट के आवेदन को लेकर, और साथ में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के आवेदन को लेकर। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों जूनियर एडेड के बारे में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की और बहुत सारे आपके आंसर्स भी आए। ठीक है ना। तो दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद भी दोस्तों इस परीक्षा पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं ये आपको बता दूं। आप अगर टेंशन में हैं कि आपकी परीक्षा पर जो है आचार संहिता का फ़र्क पड़ने वाला है, तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जो प्रोसेस है वो दोस्तों चलेगी, क्योंकि देखिए एक ये बात होती है, जैसे आपका एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन, अगर ये 1504 ये जो नोटिफिकेशन है, अगर ये आचार संहिता तक जारी नहीं करता तो दोस्तों वहाँ समझ में आता है कि हाँ इस भर्ती में कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों पिछले साल ही जारी कर दिया गया, फॉर्म भी फिल करवा लिया, इसका एग्ज़ाम भी करा लिया इन्होंने, आंसर की भी आ चुकी है, फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो चुका। सारे कम से कम आपके 90% काम तो हो ही गए। 90 नहीं तो आप 80% काम तो हो ही चुके आपके। ठीक है ना। अब आपका क्या बचा, आपका 20% काम बचे हैं। ठीक है ना। अब 20% काम है तो दोस्तों वो आपके काम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है ना। आचार संहिता में वही काम रुकते हैं जो 100% नहीं होते हैं। ठीक है ना। 100% का मतलब एकदम न्यूली जो काम होते हैं वो काम नहीं होते आचार संहिता में। लेकिन आपके ये जूनियर एडिट के जो काम है वो तो 80% पूरे हो चुके हैं। अब उनको क्या करना है, उनको मेरिट लिस्ट के लिए फॉर्म भरवाना है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके सबको जो सीट के लिए दावेदार हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाकर ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। ठीक है ना। उनको सिर्फ यही तो करना है। तो हम यही बात करने वाले हैं कि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता कब लग चुकी है? परसों लग चुकी है। आपके मन में टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ सकता हूँ, लेकिन उस टेंशन को मत पालिए आप। ठीक है ना। उस टेंशन को पालने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप आचार संहिता को लेकर क्यों बैठे हुए हैं। आखिरकार भाई आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है इस परीक्षा से। ये आपको मैं कितनी बार समझाऊँ। आचार संहिता को जो है कोई लेना देना नहीं है इसमें आचार संहिता का। ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए आज रात को 9 बजे लाइव आऊँगा। ठीक है ना। इस सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर होंगे। जो भी आप आंसर पूछेंगे, मतलब जो भी मैं आंसर देना चाहूँगा वो मैं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आंसर से आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। और देखिए दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के आवेदन को लेकर भी अब देखिए नवल किशोर जी ने ये कहा है कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के आवेदन 15 जनवरी से होने वाले हैं। ठीक है ना। उन्होंने बच्चों ने ये भी पूछा कि सर आचार संहिता लग जाएगी, फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के आवेदन क्यों आ पाएंगे, आचार संहिता का क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों नवल किशोर जी ने बोला कि इस भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया दोस्तों पहले ही इसका अध्याचन चालू हो चुका है। इसका अध्याचन दोस्तों चालू हो चुका है। हाँ 97,000 टीचर भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसका अभी भी कोई भी मतलब अते पते नहीं है। ठीक है ना। 17,000 जो वैकेंसी हैं प्राइमरी की जो बची हुई थी 69,000 और 68,500 में से, उसके आवेदन दोस्तों शुरू हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। ठीक है ना। तो उसके आवेदन दोस्तों आपके कभी भी शुरू हो सकते हैं। आर्मी टीचर के लिए मैंने वीडियो बना दी और राजस्थान टीचर के लिए मैंने वीडियो बनाई, तो आप उसे देखिए। और आपके जूनियर एडेड में दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा आप कतई भी ना सोचें। आपके जूनियर एडेड में होगा, इलेक्शन से पहले ही होगा। आपकी भर्ती दोस्तों ख़त्म नहीं होगी। आप कितना भी सोचें कि आपकी भर्ती ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन होने वाले हैं 10 फरवरी से, तो इलेक्शन ही है। आचार संहिता लग चुकी परसों से 8 जनवरी से। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कोई भी टेंशन मत पालिए, आचार संहिता लग गई, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो नई वैकेंसियों का जो विज्ञापन है वो नहीं आएगा। जैसे बहुत सारी प्राइमरी टीचर की 97,000 वैकेंसी, उसका नहीं आएगा जैसे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन आपका इसमें प्रोसेस होगी, जूनियर एडिट में प्रोसेस होगी,
और आपकी मेरिट लिस्ट के लिए भी आवेदन शुरू होंगे दोस्तों। 8 जनवरी एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, डेट आगे बढ़ रही है, पता नहीं क्यों बढ़ रही है। जब उन्होंने 8 जनवरी एक्सपेक्टेड डेट बताई थी वहाँ के बाबुओं ने, तो पता नहीं क्यों ये एक्सपेक्टेड डेट जो है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों ये बढ़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि आपकी प्रक्रिया रुकी हुई नहीं है। साफ अगर आप अंदर जाके पूछोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर साफ साफ कह देंगे कि आपका जो भर्ती है आपकी, इसका आचार संहिता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहना है वहाँ के कर्मचारियों का, वहाँ के बाबुओं का, यही कहना है दोस्तों। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लीजिए। आपकी टेंशन लेने की बात है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी प्रक्रिया जो है पूरी होगी, जल्द ही पूरी होगी। देखिए सीटें भी बढ़ेंगी, सीटें आपकी कहीं नहीं जाएंगी, सीटें आपकी बढ़ाई जाएंगी। सीटें आपकी बढ़ने, एक तरह से ये कह लें बढ़ाई क्या जाएंगी, सीटें जो थी वही बताई जाएंगी। यानी एग्ज़ाम आपकी उन सीटों पर हुआ है जो सीटें आपके लिए घटा दी गई। जो सीटें आई थी वो तो 5000 के करीब आई थी ना, एग्ज़ाम सीटें घटाकर हुआ है। और लेकिन अब सीटें जो थी वही रहेंगी, जो बेस सीटें थी, यानी 5 या 6000 जो सीटें थीं वही सीटें रहने वाली हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके लिए सीटों की संख्या 1500 से बढ़ाकर, यानी बढ़ाकर नहीं, 1500 जो घटाकर 1500 कर दी गई थी, दोबारा से जितनी सीटें बताई गई थी शुरू में उतनी ही सीटें पहुंचाई जा सकती हैं। और उन्हीं सीटों के पर मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अब ये लिए कब जाएंगे, अब आपके मन में ये सवाल होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बाकी प्रक्रिया भी हुई। देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी भी हुआ, जल्दी क्लियर कर दिया ना। अब देखिए आप ये बताइए 1504 वैकेंसी उसके लिए कितनी है। आप ये सोचिए, जब टीजीटी पीजीटी के हज़ारों में उन्होंने सिलेक्शन दे दिए, तो 1504 वैकेंसी कोई ज़्यादा है? बोलिए, कोई ज़्यादा नहीं है 1504। तो वो उसके आवेदन वो जल्द ही करा लेगा। आचार संहिता का कोई भी लेना देना नहीं है, आचार संहिता लग गई, लग जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप मन में ये फितूर पाले हुए हो। अभी भी कमेंट आएंगे इस वीडियो के बाद भी, डालने के बाद भी, कि आचार संहिता लगनी है, अब कुछ नहीं होने वाला, कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब आपको जो भी समझना है वो समझिए, मेरा काम है आपको समझाना। जो होने वाला है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आचार संहिता से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और गुणांक की भी मैंने आपको बताई थी, 70+ वाले गुणांक वाले जितने हैं सारे के सारे सेफ़ हैं। आपने आप में ये अफवाह मत फैलाइए कि 80 गुणांक वाले, भाई किसका 80 गुणांक होता है भाई? क्या नकल से पास हुए हो क्या? और जो इसका 80 गुणांक होगा, ईमानदारी वाले का भी 70 पहुँचता है मुश्किल से। हाँ बीटीसी का गुणांक मैं मानता हूँ, बीटीसी का 70+ होता है। जितने भी 70+ वाले गुणांक वाले हैं वो सब बीटीसी वाले हैं। 70 तक जिनका गुणांक है वो सब बीएड वाले हैं, ठीक है ना। बीटीसी वालों का गुणांक ज़्यादा ही होता है क्योंकि उनकी परसेंटेज ज़्यादा देते हैं कॉलेज वाले, लेकिन बीएड वालों की परसेंटेज इतनी नहीं होती। लेकिन पढ़ने में दोनों बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई में दोनों में डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीटीसी वाले कुछ नहीं कर सकते या बीएड वाले, दोनों ही पढ़ने में कंपटीशन की अच्छी खासी टक्कर है। नंबर उनके भी मैंने देखे हैं बीटीसी वालों के, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए यही मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ। देखिए आचार संहिता लग चुकी है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। जब वहाँ के लोग कह रहे हैं, नवल किशोर जी कह रहे हैं कि आपका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके आचार संहिता का इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, यूपी टीजीटी पीजीटी के आवेदन का भर्ती से आचार संहिता से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना, उनका यही कहना है। तो इस बात को थोड़ा तो मानना पड़ेगा। अब आप बताइए, मानने के नहीं मानोगे तो भी आप क्या कर पाओगे बताओ? कुछ नहीं ना। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इतना पेशेंस रखा, थोड़ा और पेशेंस रखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा भरोसा रखिए। दोस्तों सरकार पर भरोसा नहीं है, समझ सकता हूँ, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए। अब लेकिन आप ये मत करिए कि ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही तो आप पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं। पढ़ाई छोड़कर दोस्तों कतई भी ना बैठिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, समझ रहे हो। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों, कि ये भर्ती अगर बाय चांस, वैसे तो इस भर्ती पूरी होगी, लेकिन अगर आप यही सोचते रहें तो आपकी सारी की आगे की जो पढ़ाई है सारी की सारी बेकार होने वाली है। ये आप लिख कर ले लीजिए। इसलिए आप अपनी पढ़ाई कतई भी ना रोकें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें दोस्तों, ठीक है। बस यही कहना चाहता था मैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो या समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।